दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। आज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह भारत के लिए गौरवपूर्ण दिन है। यह दुनिया भर में भारत को गौरवान्वित करने वाला दिन है। दिल्ली में G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होने वाली है। इस बैठक के लिए आप तमाम समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स पर समाचार सूचनाएं देख रहे होंगे। विदेश के तमाम अतिथि इस समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस समारोह में G20 के 20 सदस्य देश तो शामिल हो ही रहे हैं। भारत की तरफ से तीसरी दुनिया कौन है? जिसमें तमाम छोटे छोटे देश हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत इस बड़े समूह में, दुनिया के 20 बड़े देशों, बड़े देश का आशय यहाँ क्षेत्रफल से नहीं है, उनके अर्थतंत्र से है, अर्थव्यवस्था। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं वह G20 के सदस्य हैं और इन देशों की जो बैठक भारत में आज से दिल्ली में शुरू हो रही है, उसमें भारत ने अपने तमाम तीसरी दुनिया के मित्र देशों को भी आमंत्रित किया है। इसमें 9 देश अतिथि के तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि भारत के पड़ोसी और चिरपरिचित दुश्मन चीन के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री को भेजा है। रूस के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। माना यही जा रहा है कि इस युद्ध के कारण वह नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसकी कूटनीतिक वजहें और हैं। यह अलग एक मुद्दा है, अलग से इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। हम केंद्रित रहेंगे G20 और भारत के आसपास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले कई वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों में प्रशंसा हो रही है। भारत के नेताओं को यह पच नहीं रहा है। भारत के कौन से नेताओं को नहीं पच रहा है? जो विपक्ष की लीडरशिप में है,
जो विपक्ष की राजनीति करते हैं वह लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर वहाँ के सम्मानों को ग्रहण करते, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आओ मुझे ये सम्मान प्रदान करो। ऐसा नहीं है। वह देश भारत की गरिमा को पहचानने लगे हैं, पूरी दुनिया भारत की गरिमा को पहचानने लगी है। G20 की अब तक करीब 200 बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में हो चुकी हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर हुई हैं। इसमें G20 के सदस्य देशों के साथ कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने G20 के लिए 3 प्रमुख मुद्दों की पहचान की है और यह मुद्दे आम सहमति से शामिल किए जाएंगे। इनके प्रस्ताव पास होंगे और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। 3 वह मुद्दे कौन हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। एक है एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को बढ़ावा देना। दूसरा मुद्दा है एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तीसरा एक बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के देशों को विभिन्न मुद्दों पर जोड़कर एक करने की मुहिम चलाई हो, यह कोई पहली बार नहीं है। यह अलग बात है कि भारत में जो विदेशी आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यूनानी थे, ब्रिटिशर्स थे, उन सब के भारत में आने के बाद भारत की छवि में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि थी उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई और आज़ादी के बाद जो भारत की राजनीति थी, जो भारत की राजनीति रही, उन राजनीतिक कारणों से भी भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक गरीब मुल्क की बनी और ऐसे देश की नहीं बन पाई जो अंतर्राष्ट्रीय जगत का लीडर हो, पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो, पूरे दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक करने की कोई दृष्टि रखने वाला हो। लेकिन इतिहास में ऐसा रहा हो, हमेशा ऐसा रहा हो, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत में यानी जो उपनिषद काल है, पुराणों का काल है, जिसको पौराणिक काल कहते हैं, उसमें भारत दुनिया का लीडर था। भारत का जो सोचने का तौर तरीका था वह दुनिया को नेतृत्व देने वाला था। भारत में एक आम कहावत है, और ये कहावत नहीं है, यह बिल्कुल स्थापित सत्य है। वसुधैव कुटुंबकम, यह वाक्य महोपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक 71 में आया है। पूरा वाक्य, पूरा श्लोक क्या है यह भी मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं और उसका अर्थ बताता हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि भारत प्राचीन काल से ही दुनिया को एक नज़र से, समान भाव से देखता रहा है। यह हम थे जो भारत को उस स्तर का भारत बनाए रख पाने में सक्षम नहीं रहे, हमारा पराभव हुआ। यह पहले आप पूरा सुनिए जो श्लोक है। अयम निजः परो नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है, यह उसका है, यह सोच, यह विचार कुछ संकुचित चित्त वाले लोगों का है, यानी जो क्षुद्र छोटी सोच रखते हैं, यह उनका विचार हो सकता है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोग, जिनका हृदय बड़ा होता है, जिनकी सोच बड़ी होती, विशाल होती है, वह छोटे छोटे लाभों को छोड़कर बड़ी दृष्टि अपनाते हैं। और इसीलिए
वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, यानी यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार है, एक कुटुंब की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया को वही संदेश देने की कोशिश G20 के सम्मेलन से की है। G20 के जरिए वह पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत की तकनीक, भारत की क्षमताओं से परिचित कराने वाले हैं। एक विषय इसमें और आया है, वह विषय यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने विदेश में जो इस समय भारत में दुनिया भर के देशों का जमावड़ा हुआ है, तो वह विदेश की धरती पर हैं और वहाँ से उन्होंने यह कहा है, यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने विपक्ष के नेता का जो संवैधानिक पद होता है उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को G20 के सम्मेलन में बुलाने के काबिल नहीं माना गया। ऐसा नहीं समझा गया कि विपक्ष के नेता को ही बुलाया जाना चाहिए। सच्चाई क्या है यह सरकार बता सकती है और विपक्ष के नेता बता सकते हैं या विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं कि क्या इसकी मूल वजह क्या है। हालांकि ऐसा नहीं विपक्ष का कोई नेता इसमें नहीं बुलाया गया है। इस बैठक के पहले जो राष्ट्रपति की ओर से एक भोज का आयोजन किया गया है, उस भोज के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री मान, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है और यह तीनों मुख्यमंत्री इस भोज में शामिल होंगे, इसकी पुष्टि उनकी तरफ से की जा चुकी है। यह तीनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ना तो मुख्यमंत्री हैं ना ही नेता हैं। तीनों जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसके नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था। यह सूचना अधिकृत तौर पर बता दी गई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से यह साफ किया गया है कि वह इस भोज में शामिल नहीं होंगे। अन्य तमाम नेता भी इस भोज में आमंत्रित किए गए हैं। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया होगा, आप समझ सकते हैं। अंदरूनी जो भी हो, एक बात इससे यह समझ में आई कि सरकार को इस बात का डर था या इस बात का संशय था कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता G20 की बैठक को लेकर भी राजनीति कर सकते हैं, छोटीपन का परिचय दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि यह जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसमें आमंत्रण के बावजूद नहीं गए, बुलाए जाने के बावजूद नहीं गए। सरकार की तरफ से कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए गए, उसमें भी आमंत्रण के बावजूद विपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए, बहिष्कार किया, विरोध किया। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सरकार ने अच्छा ही किया, क्योंकि यह जरूरी नहीं था कि बुलाए जाने पर वह जाते ही, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया है। आमंत्रण मिलने के बाद इसका बहिष्कार करके वह एक अलग राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। देने में कितना सफल होते कितना असफल होते यह अलग मुद्दा है, लेकिन वह राजनीति करते वह नहीं चाहते कि G20 के सम्मेलन को सफलतापूर्वक भारत सरकार संपन्न करा सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं देश के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि साख में और बढ़ोतरी हो। विपक्ष के नेता यह कदाचित नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उन्हें डर है कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी G20 की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी साख को भुनाने की कोशिश करेंगे। जनता उनकी बातों से प्रभावित होगी कि नहीं होगी यह तो 24 में पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह काम करेगी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जब सरकार में रहती थी तो जो भी वह काम करती थी उसको भुनाने की कोशिश नहीं करती थी, वह भी भुनाने की कोशिश करती थी। जो भी पार्टियां सरकार में होती हैं
वह सरकार के जरिए किए गए सफल कार्यक्रमों को बताने और चुनाव के दौरान उन्हें भुनाने की कोशिश करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक की सफलता का श्रेय लेते हैं। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, लेना ही चाहिए, जैसे सभी नेता पूर्व में करते आए हैं। विपक्ष की राजनीति अपनी है, सरकार का काम अपना है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अपनी है। इस बैठक में क्या क्या हुआ हम आगे फिर अगले वीडियो में आपको बताने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।